कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने अभी तक जितने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, स्टार्टिंग किए थे अपने पॉइंट से। पॉइंट में ही आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। आपने यहां से 2D की स्टडी किया है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब आप पॉइंट के बाद की स्टडी स्टार्ट किए तो उसमें आपको मिली स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट कंडीशन के लिए आपने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किए। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो कोनिक सेक्शन का एक पार्ट, 4 पार्ट की स्टडी आपको 2D में और करनी है। सबसे लेंथी पार्ट पढ़ रहे थे भी आप स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपको सर्कल में भी मिलेगी, स्ट्रेट लाइन आपको पैराबोला में भी मिलेगी, स्ट्रेट लाइन आपको एलिप्स में भी मिलेगी और स्ट्रेट लाइन आपको हाइपरबोला में भी मिलेगी। यानी जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक आपने कलेक्ट की है स्ट्रेट लाइन की, ये इंफॉर्मेशन आप अपने पास रखिए। सर्कल में आपको 2 टाइप्स के सिचुएशन मिलेंगे। कभी कभी हम डेफिनिट ऑब्जर्वेशन के लिए चूक जाते हैं। जो पॉइंट आपको बता जाए वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछे भी जा सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इन 2 चीजों के बारे में आज आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फिर अगर आपके पास रेडियस और सेंटर गिवन दैट में है तो सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना, और यदि सर्कल का इक्वेशन गिवन दैट में है तो उस सर्कल के लिए आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना। अभी जो हमने एक हेडिंग डाला है वो है आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। उसके लिए एक फिगर ड्रा किया हमने सर्कल का। उस सर्कल के लिए आपने एक सेंटर सी, जिसके कोऑर्डिनेट आपने एच के लिया है, उस सर्कल की रेडियस एक पॉइंट जो पी एक्स वाई ऑर्बिटरी पॉइंट है लाई ऑन द सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स पॉइंट पी एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट है ये इस बाउंड्री पर लाई करता है। इस बाउंड्री को आप कहते हैं सर्क्यूम्फेरेंस। सर्कल के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है, रेडियस, डायमीटर, सर्क्यूम्फेरेंस, सेंटर। यहां पर आप देख रहे हैं आपने जो पॉइंट लिया है, पॉइंट पी एक्स वाई लाइज ऑन द सर्कल, ऐसा बोलते हैं। लाइज ऑन द सर्कल की मीनिंग होती है सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के लिए आपने ऑब्जर्वेशन में जो पॉइंट्स ज्योमेट्री में कलेक्ट किए हैं 10th में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं, भूल भी गए होंगे, तो भाई के भूल भी गए होंगे, क्योंकि हम पढ़ते इसलिए हैं कि हम भूलें। स्टूडेंट की वही डेफिनेशन है, पढ़ने के बाद अगर ना भूले तो वो स्टूडेंट है किस काम का। और उसको याद दिलाने वाला जो एक पर्सन है वो टीचर, याद ना दिलाए तो फिर टीचर किस काम का। तो जो इंफॉर्मेशन आप भूल चुके हैं वो हम बताएंगे, और जो इंफॉर्मेशन आपको पता है वो हमें आप बताना। तो सर्कल के बाद आप पैराबोला की स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के आपको कर्व्स फाइंड होंगे। यहां
सर्कल की इंफॉर्मेशन के लिए आपने जो ऑब्जर्वेशन लिया है, हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर फाइंड करना है सर्कल का, तो हमने सेंटर लिया है C, जिसके कोऑर्डिनेट h के हैं, और एक ऑर्बिटरी पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल P XY जिसके कोऑर्डिनेट है, और सेंटर से सर्क्यूम्फरेंस ऑफ द सर्कल पर कोई भी पॉइंट अगर लाई कर रहा है, अगर उस लाइन को ज्वाइन कर दें तो वो होगी आपके पास रेडियस, जिसे हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। किसी क्वेश्चन में हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, यहां भी हम कर सकते हैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट। अभी जो आप पढ़ रहे हैं सर्कल, जब आप नेक्स्ट सेशन में अभी 11th में ही एक प्राइमरी स्टेज पर आप 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे, और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो स्टडी आपके पास है 11th में, वो 2D से ही रिप्लेस होकर चलेगी। अगर 2D आपकी क्लियर है तो दैट मीन्स 3D भी आपके पास क्लियर है, और 3D का एक बेसिक नॉलेज लेने के बाद 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आपको 12th में मिलेगा। इस साल उस पार्ट को 12th से हटा दिया है, जो 30% सिलेबस डिक्रीज हुआ है उसमें यही पार्ट कम हुआ है वेक्टर के साथ, क्योंकि वेक्टर भी 3 डायमेंशनल चलता है, 2 डायमेंशनल प्लस 3 डायमेंशनल। आप लोगों ने फिजिक्स में जनरली कुछ हद तक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, हाँ, वो वेक्टर का ही पार्ट है जो आपको नेक्स्ट ईयर फिर से पढ़ना पड़ेगा। मगर अभी आपने पढ़ा है 1%, तो अभी 99% वेक्टर बचा है। जो भी आपने पढ़ा है फिजिक्स में, वो आपको जहां जहां आवश्यकता होती है वो मैथमेटिक्स से ही आपको दिया गया है, क्योंकि जहां पर इंफॉर्मेशन आपने डिफरेंशिएशन का भी यूज किया है, तो आपको डिफरेंशिएशन भी 11th में मिला है। पढ़े हो कि नहीं डिफरेंशिएशन? हाँ, किसने पढ़ाया डिफरेंशिएशन? अरे किसने पढ़ाया बेटी? हाँ ऐसा बोलना। तो वो जो डिफरेंशिएशन जहां अभी आपने एंड किए हैं, उसमें कुछ पार्ट हमने 12th का ऐड कर दिए हैं। जहां पर हमने आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन से कनेक्ट सिचुएशन बताया है, वो 12th के ही पार्ट से कनेक्ट करके बताया है कि जैसे ही आप डिफरेंशियल कैलकुलस की 12th में स्टडी करेंगे तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने अभी बंद किया है। तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये चीजें हमने 11th में सुने थे, समझे थे, उस पर वर्क भी किया था, और काफी डिटेल पार्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसमें एक आएगा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आप अभी फाइंड करने वाले हैं वो पहले ही मैं आपको बता देता हूं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर विच इज इक्वल r स्क्वायर, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको इतना लिखना पड़ता है और यह बताना पड़ता है वेयर h, k is the center of the circle and r is the radius of the circle। इतना बताना पड़ता है इक्वेशन राइट करने के बाद, स्टैंडर्ड इक्वेशन। जबकि आप कुछ समय बाद देखेंगे एक न्यू इक्वेशन आपको फाइंड होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी विच इज इक्वल 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगा। और जनरल अगर आपने वर्ड कहीं सुना, जैसे भी आपको कहा जाता था कि जब भी आपने स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व किए और फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आप कहां तक सॉल्व करते थे? जब तक आपको जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ना मिल जाए वहां तक सॉल्व करते थे। और अगर आपको इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पूछा उसने, तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा है वो पता होना चाहिए, आपको यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा। और कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कौन सा जनरल इक्वेशन है। कई बार हम कंफ्यूजन में स्टैंडर्ड को जनरल और जनरल को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए जो इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है उसको आप ध्यान से सुनिए, और नेक्स्ट टाइम अगर आपको पूछा जाए
तब आप बताएंगे। अभी सेंटर आपके पास एच के है, जब यही सेंटर रिप्लेस होकर के ओरिजिन होगा जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ये सेंटर ये सी बन जाए, ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू आपको 0 मिलेगी और k की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी, क्योंकि अगर सेंटर ओरिजिन है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0, दैट मीन्स h इक्वल 0 k इक्वल 0। और इस इक्वेशन में यदि आप h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मगर एक स्पेशल कंडीशन में। कब? जबकि सेंटर आपके पास ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। बात समझ रहे हैं? अभी जो आप सर्कल की स्टडी करेंगे, नेक्स्ट सेशन में आप स्फेयर की स्टडी करेंगे। स्फेयर सुना होगा आपने। स्फेयर की स्टडी जब आप करेंगे तो स्फेयर इज द 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल। जो कॉइन पढ़े हैं आपने अभी, कॉइन देखा होगा आपने, हाँ, ये सर्कल के अकॉर्डिंग, मगर सर्कल के अकॉर्डिंग तो रहता है, मगर एक्चुअलिटी में वो सिलेंडर बन जाता है, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। पढ़ा है ना? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सिलेंडर के बारे में? नहीं पढ़ा? हाँ। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, पहले हम इस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसे ही हम सर्कल की इंफॉर्मेशन एंड करेंगे उसके बाद आपके पास पैराबोला आएगा, फिर पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन चलेंगे। बात समझ रहे हो ना? और पैराबोला की इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा मिलेगी, सर्कल से भी बहुत ज्यादा। तो अभी आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपने क्या किया, लेट इस फिगर को आपने ऑब्जर्वेशन में लिया। सी एच के इज द सेंटर of the circle and pxy is any point on the circle and Cp equal is small r is the radius of the circle। अब आप जिस ऑब्जर्वेशन को लेकर चल रहे हैं, Cl परपेंडिकुलर टू x एक्सिस and PM perpendicular again x axis and CN perpendicular to PM। सो ऑब्जर्वेशन देखिए आप। अब ये जो OL की वैल्यू है, ये पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स H, और जो CL की वैल्यू है, जितना CL है बेटे उतना ही आपके पास MN भी है, और ये इस पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट। पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं आपने, जिसे आप कहेंगे OM, तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा आपके पास OM, और PM इस पॉइंट P का आपके पास y कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स y। डेफिनेटली आप निकालेंगे LM। LM को ध्यान से देखिए आप, जितना आपके पास LM है उतना ही आपके पास CN भी है। LM इक्वल CN, इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो OM माइनस OL
दैट मीन्स ओ एम की वैल्यू है आपके पास x, ये राइट की है आपने, माइनस ओ एल की वैल्यू है आपके पास h। आपने Cn फाइंड कर लिया है। अब आप फाइंड करने के लिए देख रहे हैं Pn। आप Pm में से सबस्ट्रेट करेंगे Mn। Pm की वैल्यू आपने यहां राइट करके रखा है बेटे y, माइनस Mn की वैल्यू आपने राइट करके रखा है k। डेफिनेटली इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए आप, इन राइट एंगल ट्रायंगल CNP बाय पाइथागोरस थ्योरम आप अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास मिलेगा CN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर विच इज इक्वल CP स्क्वायर। Cn की वैल्यू आपने काउंट करके रखा है, कहीं देखिए आप, Cn की वैल्यू आपने काउंट करके रखा है। क्या है इसकी वैल्यू बेटे? होल स्क्वायर। Pn की वैल्यू भी आपने काउंट करके रखा है, Pn की वैल्यू भी आपने काउंट करके रखा है, कितनी है बेटे? और Cp की वैल्यू आपने फर्स्ट टाइम ही राइट करके रखा है। और जिस इक्वेशन को आपको फाइंड करना था, ये इक्वेशन जो आपने फाइंड किया है लास्ट में, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर विच इज इक्वल आर स्क्वायर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या है ये? अब क्वेश्चन आपको हमने एक्सरसाइज के नहीं दिया और हमने कहा फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आप ये भूल जाते हैं एग्जाम में बेटे कि उसकी प्रोसेस क्या है। उसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एक सर्कल ड्रा कर लेंगे आप, सेंटर एच के ले लेंगे आप, एक ऑर्बिटरी पॉइंट कहीं पर भी ले लेंगे सर्क्यूम्फरेंस ऑफ द सर्कल, उसके कोऑर्डिनेट को आप जो नेम देना चाहे, हमने P दिया है, कोऑर्डिनेट XY लिया है। सेंटर से और पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे आप। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो सेंटर से PM के अकॉर्डिंग भी अगेन परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, CN परपेंडिकुलर टू PM। डेफिनेटली अब आप OM OL की बात करेंगे तो पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट दैट मींस h, और OM की बात करेंगे तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट दैट मींस x। CL और MN इक्वल है, जिसकी वैल्यू पॉइंट C का आपके पास y कोऑर्डिनेट दैट मींस k, और जो PM है उसकी वैल्यू पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट दैट मींस y। आपको चाहिए LM और वो जिसके इक्वल है वो है CM, और ये वैल्यू मिलेगी OM माइनस OL, और ये है आपके पास में x माइनस h फाइंड करके रख लिया आपने। सिमिलरली PM माइनस MN आपको मिलेगा PN, ये मिलेगा आपके पास में y, और ये माइनस है आपके पास में k। और इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप देख रहे हैं जिसमें CP इक्वल स्मॉल r, ये आपको क्वेश्चन में ही रेडियस गिवन दैट थी, और कैलकुलेशन करने पर देखा आपने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया राइट एंगल ट्रायंगल में, और उसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन आपने भी फाइंड किया है, ये इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल कहलाता है। आपको जब भी हम पूछे, आपको पूछ रहे बेटे इक्वेशन बोलिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इफ सेंटर बी द ओरिजिन दैट मीन्स C 0 0 बन गया। ऐसी कंडीशन में H की वैल्यू भी 0
और k की वैल्यू भी 0। और इस इक्वेशन में यदि आप इन प्लेस ऑफ h एंड इन प्लेस ऑफ k अगर 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल r स्क्वायर। हमने आपको एक चीज और बताया है कि कभी कभी आपको रेडियस की वैल्यू r न देते हुए आपको स्मॉल a भी राइट करेगा। अगर स्मॉल a राइट की हुई है तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल ए स्क्वायर। और अगर उसके पहले वाला लिखना है तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर विच इज इक्वल ए स्क्वायर। रेडियस अगर अपन ने ए चूज किया है तो अभी आप पढ़ रहे हैं 2D। जब आप स्फेयर का ऐसा ही स्टैंडर्ड इक्वेशन राइट करेंगे तो आपको पता है कि 3D में एक कोऑर्डिनेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। और वो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा बेटे, जेड कोऑर्डिनेट। तो आप यहां भी बता सकते हैं कि आपके पास अगर स्फीयर का स्टैंडर्ड इक्वेशन राइट करने के लिए कहा तो आप अभी भी बता सकते हैं, जबकि पढ़ना आपको नेक्स्ट सेशन में है, अभी नहीं। इसके अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन राइट करना चाहें तो कोई भी स्टूडेंट जो ब्रिलियंट होगा वो सिमेट्री के अकॉर्डिंग बोल देगा कि स्फीयर का इक्वेशन ये होगा सर। कोई भी, हम देखना चाहते हैं कि आप में से कोई ब्रिलियंट लॉजिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट बैठा हो हमारे सामने, बोल सकता है और राइट ही बोलेगा वो। यस, गलत होगा तो हम सुधार देंगे बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बोल दे। और हाँ यस, सबसे बेस्ट स्टूडेंट कहलाएगा, सही बोल देगा तो। एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर आई न कहते हुए हमारे पास में अपन वहां पर एच के बाद अब आई चले गए, वहां पर अपन जो कोऑर्डिनेट ये एच और के का पेयर है वैसे एक सेम पेयर होता है अल्फा बीटा एंड गामा। इस पेयर में बोलना है आपको, सेंटर अल्फा बीटा एंड गामा। ऐसी कंडीशन में आप बोलिए तो एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर यस, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये कुछ नहीं है, ये चीजें जो होती है ना वो वाली क्लास को शोभा देती है। ये इतनी स्टैंडर्ड क्लास को केवल सुनना है, इसमें केवल एक ही आवाज आना चाहिए, या तो टीचर की या तो किसी एक स्टूडेंट की। बस दो ही बातें होती इस क्लास में। और बाकी जो इस क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं वो हर स्टूडेंट उनसे नहीं भी पूछ रहे हैं, तो वो खुद ही सोच रहा है और बोलने का पूरा प्रयास कर रहा है। वो ये बोल रहा है, बाजू वाला सुन भी नहीं पा रहा है, क्योंकि वो उससे नहीं पूछा गया। तो कंफर्मेशन करता है कि यदि मेरे से पूछते तो मैं बोल पाता कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जैसे उसी स्टूडेंट ने बोलने का प्रयास किया तो उसको इतना चेंज करके बोल रहा था, फिर उसके बाद वो फिर वहीं चले गया जहां उसको सही बोलना था। तो आप लोग जैसे चुप हैं, फिर आपको अचानक 10 मिनट बाद अगर हमने मान लो यही इक्वेशन यहां से हटाया और पूछना स्टार्ट किए तो कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देंगे आप। और एक कंफर्मेशन करके देखते हैं इस स्टूडेंट से कि ये क्या बोलना चाहता है, इस क्लास में बैठने योग्य है या नहीं, ये भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं। कुछ लोग तो एक्स्ट्रा में बैठे रहते हैं। ये पूछ रहा है कि क्या बोलना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल ही बोलना है। देखो क्या होता है कि हम थोड़ा डर के बोल रहे हैं, आपको अगर बोलना है तो इससे सुनिए कितना अच्छा बोलेगा, जबकि उसने भी मास्क लगाया है। ये बोलने की हैबिट आप डालो। और इसके लिए कुछ नहीं, इसके लिए आप घर में ऐसा, आप अपने जिस रूम में स्टडी करते हैं उस रूम के ऐसे ही डोर और ऐसे ही विंडो क्लोज कर दीजिए और दीवारों से बोलिए। आप कहीं पर भी बोल सकते हैं। ये जो छोटे छोटे नेता बड़े बड़े नेताओं में जब कन्वर्ट होते हैं तो क्या करते हैं, यही प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही मंच पे खड़े होकर के बंद कमरे में
अकेले ही बोलते रहते हैं, उसके बाद में फिर सबके सामने किसी को नहीं देखते, वो केवल उनके सामने ऐसा लगता है कि हम दीवारों को ही सुना रहे हैं, जबकि पूरी दीवारें खड़ी रहती है एक से एक, जो हमसे टकराएगा वापस लौट जाएगा इस टाइप का। बात यहां खत्म नहीं होती, बात हमारी आती है एक सिचुएशन पर जिसको हमने राइट नहीं किया, हमने केवल इंफॉर्मेशन बताया कि अगर मान लीजिए सेंटर आपका ओरिजिन है तो सर्कल का इक्वेशन हमने राइट नहीं किया है, वो आपको राइट करना है, और वो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल आर स्क्वायर, क्योंकि एच के की वैल्यू हो गई आपके पास 0, एच इक्वल 0 एंड के इक्वल 0। जो इंफॉर्मेशन आप सुन रहे हैं ना, बस उसको यहां पर फिक्स करके रखिए। आप कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे बहुत जल्दी, कॉपी में देखने का किसी के पास टाइम नहीं है, ना मेरे पास है ना आपके पास है। घर जाइए, बैग एक तरफ, हम दूसरी तरफ। घर जाकर अगर वर्क करना है तो जो प्रैक्टिकल आपने क्लास में किए, दैट मीन्स जो क्वेश्चन आपने किया है उनके सिमिलर क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए, या ये करने का प्रयास कीजिए कि हमने जो सीख किया है क्या उसको हम राइट कर सकते हैं, क्या हम एक सर्कल का फिगर ड्रा कर सकते हैं, बोले यस। क्या उसका सेंटर चूज करते हैं, बोले यस। क्या एक ऑर्बिटरी पॉइंट हम ले सकते हैं, तो बोले यस। क्या सेंटर और ऑर्बिटरी पॉइंट को ज्वाइन करके रेडियस, यस। हर बात में यस। और लास्ट में हमने कहां से स्टार्ट किया है, वही इंफॉर्मेशन जो फिगर में राइट है उसको लिखने के बाद हमने सारे इंफॉर्मेशन को राइट करके निकाल लिया है। जिस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले थे उसकी हमने सारी इंफॉर्मेशन क्लियर कर ली। और बस ये लास्ट और फर्स्ट अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप गलत करेंगे ही नहीं। मगर आप क्या सोचते हैं, एग्जाम जब आएगी उसके प्रीवियस डे हम अच्छी पूरी स्टडी करेंगे। साल भर के सिलेबस को एक दिन में कौन पढ़ पाएगा, कोई नहीं पढ़ पाता। इसलिए जो पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट और लास्ट। अब हम इस सिचुएशन पे लेकर चलते हैं जिसको हमने अभी आपको बताया कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल का इक्वेशन भी आप बोल के रख लीजिए। फिर हम इसी के अकॉर्डिंग आपको एक सिचुएशन देंगे, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप स्फीयर का भी इक्वेशन बोलने का प्रयास करेंगे। अगर सेंटर आपके पास 3D का है और वो भी ओरिजिन है तो वहां पर 0 0 0 3 टाइम्स होगा। ऐसी कंडीशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या होगा, ये पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको कहीं पर भी देखने मिल जाते हैं। अभी 3D आप पढ़ेंगे तो 3D में इसी साल उनके इक्वेशन दिखने लगेंगे, वहां आपको पूछा जाए कि इक्वेशन किसका, तो आप बोलेंगे सर स्फीयर का है। आपने कहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल आर स्क्वायर, इस टाइप का है। आप ही कहेंगे जब 3D पढ़ेंगे तो है नेक्स्ट सेशन में, मगर उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यही दिखेंगे। वो प्लेन भी दिखेगा। हमने प्लेन के लिए भी आपको बताया था कि लाइन का इक्वेशन जो आपने पढ़ा जनरल इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी विच इज इक्वल 0, और हमने कहा प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0। जेड कोऑर्डिनेट आ गया, दैट मीन्स प्लेन। एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन सेम। जितनी इंफॉर्मेशन आपने अभी स्ट्रेट लाइन में कलेक्ट किए, नेक्स्ट सेशन में आप प्लेन पढ़ेंगे, टोटली सेम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। जैसे भी आपने पढ़ा है जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो नेक्स्ट सेशन में प्लेन पढ़ेंगे आप। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो नेक्स्ट सेशन में नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ऐसा पढ़ेंगे आप। यानी प्लेन की स्टडी सेम लाइन के अकॉर्डिंग ही होगी। वहां की लाइन के इक्वेशन कुछ और दिखेंगे आपको। 3D में भी स्ट्रेट लाइन देखने मिलेगी आपको, मगर ये स्ट्रेट लाइन के समान नहीं होगी। तो हम जो देखना चाह रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको जो पूछ लिया जाता है, प्रो दैट ये जो इक्वेशन आपके पास लिखा है, जिसको आपने अभी कुछ समय पहले कहा था हमसे कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। अभी हम केवल आपको इंफॉर्मेशन बताते चल रहे हैं। क्वेश्चन आएंगे आज या नहीं आएंगे, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी आपने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख लिया है, और वो इंफॉर्मेशन थी कि
हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए इक्वेशन को परफेक्ट कर लिया है। जहां से हमको स्टार्ट करना था वो चीज हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, और ये आपको आखिरी तक मिलेगा। अलग अलग कंडीशन में आपको सर्कल के इक्वेशन अलग अलग मिलेंगे। अगर आपको इंच ऑफ द डायमीटर गिवन दैट में, तब सर्कल का इक्वेशन क्या होगा वो भी बताया जाएगा। उसमें आपको 10th की थ्योरम लेनी भी पड़ेगी। एंगल इन द सेमी सर्कल इज द राइट एंगल, ये पढ़ा है आपने। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री, ये पढ़ा है आपने। उसका यूज करेंगे, वो सब पूछेंगे हम आपको, क्योंकि आप भूल गए हैं तो एक बार हम बोलेंगे, आज बोल दिए, फिर हमसे पूछेंगे कि यहां पर एक सिचुएशन है डायमीटर के अकॉर्डिंग। डायमीटर है क्या सर्कल के लिए? सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, डायमीटर है क्या एक्चुअली में? कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला लाइन सेगमेंट ही आपका डायमीटर होता है। कार्ड और डायमीटर में क्या डिफरेंस है? कार्ड 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और वो दोनों पॉइंट्स आपके सर्कल के सर्क्यूम्फ्रेंस में लाई करना चाहिए। उनको ज्वाइन करने पर आपकी कार्ड मेक हो जाती है। तो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कार्ड, ऐसा पढ़ते थे आप लोग। डायमीटर भी वैसी मेक होती है, मगर विच इज पासिंग थ्रू सेंटर। कार्ड के लिए आवश्यक नहीं है कि वो सेंटर से पासेस थ्रू होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप कहते थे कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कार्ड। ऐसा आप लोगों ने 10th में सुना है, और आपको इसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव टाइप की इंफॉर्मेशन भी पूछ ली जाती थी, और आप लोग को से रट डालते थे आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन को। उसके मीनिंग भले ही समझना है, मगर वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर स्टोर रहते थे। जैसे याद दिलाओ, हाँ सुने हैं, यस सही बोल रहे हैं आप, ऐसे ही सुने हैं। हम देखना चाह रहे हैं ये जो इक्वेशन है आपके पास, टू प्रूव दैट इक्वेशन, ये लिखा है रिप्रेजेंट अ सर्कल। ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई विच इज इक्वल 0, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ये प्रो करो एंड फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। ये फुल क्वेश्चन रहता है। प्रो दैट, ये जो इक्वेशन जिसको आप कुछ समय बाद बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, पर अभी आपको कहा जा रहा है कि आप इस इक्वेशन को प्रो करके बताइए कि ये सर्कल का इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस कंडीशन में इस इक्वेशन को अगर आप सर्कल कह रहे हैं तो उसका सेंटर क्या होगा और उसकी रेडियस क्या होगी। ऐसी कंडीशन में जो इक्वेशन है आपके पास, उस इक्वेशन को आप राइट करेंगे। गिवन इक्वेशन, और इक्वेशन है बेटे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी विच इज इक्वल 0। आपको इसको प्रो करना है कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स आपके दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, क्या हमने इसके पहले किसी सर्कल के इक्वेशन को पढ़ा है क्या? तो आप बोलेंगे यस, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पढ़ा है, और उस इक्वेशन को हम x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर विच इज इक्वल आर स्क्वायर के फॉर्म में राइट किए। तो आप अगर इस इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट मीन्स ये इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन होगा। उसके लिए हम एक्स एक्स की टर्म एक ब्रैकेट में राइट करते हैं, वाई वाई की टर्म एक ब्रैकेट में राइट करते हैं, और जो अदर टर्म बच गई उसका ट्रांसफर कर देते हैं। आप केवल ये देखते चलिए कि सर ने क्या किए हैं। एक इक्वेशन था जो हमको लर्निंग प्रोसेस में आ चुका है, और उस इक्वेशन को हर स्टूडेंट बोल भी सकता है। जो नहीं बोल सकता वो खड़ा हो जाए, इन सब बोल सकते हैं। ऐसा उल्टा पूछ लो ना तो कंफर्मेशन होता है कि सब बोल सकते हैं। अभी इसमें अगर बोलेंगे लास्ट वाले को ही बोलेंगे तो मेरी तरफ देख करके बोल, जो इक्वेशन ब्लैक बोर्ड में लिखा है वो क्या है?
बोल दिया उसने। मैं ये कंफर्म किया कि मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही कि नहीं और मेरी आवाज़ वो सुन पा रहा है कि नहीं। ये कंफर्म करने के लिए लास्ट वाले स्टूडेंट को एक बार पूछ लो, तो ये कंफर्म हो जाता है कि वहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और लौट के मेरे पास भी आ रही है। एक्स की टर्म को कंप्लीट स्क्वायर क्वांटिटी में आपको कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखिए। ए स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, इसकी मीनिंग भी यही है, प्लस बी स्क्वायर। आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी जी स्क्वायर की एडिंग की है, बाकी तो ओल्ड ही था। यहां पर लेकर चलेंगे बेटे तो ए स्क्वायर दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ए की वैल्यू है वाई और बी की वैल्यू है एफ, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स यहां पर आपने एफ स्क्वायर की एडिंग किया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ये टू टर्म्स की एडिंग किया है। बैलेंसिंग के लिए राइट हैंड साइड में भी यही टर्म आपको ऐड करनी पड़ेगी, तब बैलेंस होगा। इक्वल लिखने की मीनिंग यही है। मैं सही बोला ना? अब इसको आप कंप्लीट स्क्वायर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग राइट करेंगे तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, एक्स प्लस जी होल स्क्वायर। इसे लिखेंगे वाई प्लस एफ होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसे आप कुछ, क्योंकि दिमाग में आपके क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में केवल एक ही चीज चल रही है और वो ये है, ये इक्वेशन जो कुछ समय पहले हमने अभी आपको बोला था कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, वो हमको दिख रहा है। आपको भले ही नहीं दिख रहा है मगर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आखिरी तक मुझे इतना कंफर्मेशन कहना है कि आप इस इक्वेशन को जब तक नहीं बोलोगे सर्कल का इक्वेशन है, क्योंकि मैं इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करके यहां तक पहुंचाया हूं और मैं आगे और पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि इस टर्म को मैं उस टाइप से राइट करने की पूरी कोशिश करूं जिस टाइप से वो इक्वेशन एक टॉप पे आपके सामने लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं इसको माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये प्लस ही मिलेगा, यहां भी माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो प्लस ही मिलेगा। इसको मैंने एक्स माइनस इन ब्रैकेट्स माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस इन ब्रैकेट्स माइनस एफ होल स्क्वायर, और ये क्वांटिटी को मैंने रूट में लिख करके रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी विच इज इक्वल आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन था ये फर्स्ट था, ये इक्वेशन आपके पास सेकेंड है, और आप बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड इस इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन जब सर्कल का है तो इस टाइप का ये लिखा हुआ है कि नहीं, देख लीजिए आप, x माइनस एच इन प्लेस ऑफ h कितना है माइनस जी होल स्क्वायर प्लस y माइनस के इन प्लेस ऑफ के माइनस एफ होल स्क्वायर विच इज इक्वल आर स्क्वायर इन प्लेस ऑफ आर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल के टाइप है, ये लिखना पड़ता है नीचे। इक्वेशन सेकेंड इज एज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल मतलब x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर विच इज इक्वल आर स्क्वायर। अगर कंपेयर करके आप देखेंगे बेटे तो आपको क्या मिलेगा, हियर इन प्लेस ऑफ h माइनस जी इन प्लेस ऑफ k माइनस f और इन प्लेस ऑफ r रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जब h k इज द सेंटर ऑफ द सर्कल तो यहां पर माइनस जी माइनस एफ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। ये सर्कल बन गया, क्योंकि सर्कल आपने प्रो कर दिया, इसी को कन्वर्ट करके आपने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड टाइप लिखा है। इसको सॉल्व करोगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे आप। जब ये इक्वेशन सर्कल का है तो ये इक्वेशन सर्कल का है, जब ये इक्वेशन सर्कल का है तो इसका सेंटर क्या है, तो बोले माइनस जी माइनस एफ और उसकी रेडियस रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब आप लोग दिमाग पर बिठा के रख लीजिए,
and the equation x square plus y square plus twice of gx plus twice of fy plus c equals 0 is called जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो आपको जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल कभी पूछा जाए तो इक्वेशन बोलेंगे। अगर कहा जाए कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल का सेंटर क्या है तो आप बोलेंगे माइनस जी माइनस एफ। और आपको बोला जाए कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए रेडियस क्या है तो बोलेंगे रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आप इतनी चीज आज बोलने का प्रयास करते रहिए और कल जब आप मिलेंगे तो हमें ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पूछ लिया, अब वो मूर्ख होंगे जो आज इसको नहीं पढ़े हैं मगर हमने उसका लेक्चर भी घर में जाकर अपने मोबाइल में नहीं देखे, वो बहुत बड़े मूर्ख होंगे और कल आके बैठ जाएं। तो अगर आपके ऐसे दोस्त मिल जाएं, विशेष करके बी सेक्शन वाले, देख लेना भैया न्यू चालू हुआ है, देख लेना। हो सकता है कल अगर आपकी क्लास में सर आ गए तो आपको पूछेंगे तो आपको बताना है, देख लेंगे आप। उनकी मदद कीजिए, वो तुम्हारे भाई बहन हैं या बहन भाई हैं। आप उनको सिखाइए, वो कभी आपसे कंपटीशन में आगे नहीं निकल सकते, वो तुमको पता है, मगर तुम्हारे साथ साथ चले तो और अच्छा है। आपको कंपटीशन में थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि नहीं शायद वो भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, हमको पीछे कर सकते हैं, तो आप और अच्छी स्टडी करोगे। और नहीं तो सो जाओगे, बोले वो तो पढ़ते ही नहीं, अब हमको भी नहीं पढ़ना है। तो बात हमारे पास आती है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। टाइम तो होते ही रहता है बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस एंड सेंटर, ये दो चीजें हम पहले आज लिखने का प्रयास करेंगे। देख लेते हैं कितना टाइम बचा है। टाइम ही नहीं बचा है। तो आज आपको कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है? दो इंफॉर्मेशन, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल और सेकेंड जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल को क्या करना है आपको, एक इक्वेशन गिवन दैट में होगा और आपको कहा जाएगा कि यह इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो सर्कल के इस इक्वेशन को दिमाग में बिठा के रखिए कि इस इक्वेशन को हमें ऐसा कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के लिए कंप्लीट स्क्वायर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे आप। a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में आपको कन्वर्ट करना है। तो उसकी प्रोसेस आपको बता दी है, एक्स एक्स की टर्म को फर्स्ट ब्रैकेट में, वाई वाई की टर्म को सेकंड ब्रैकेट में, और जो कांस्टेंट टर्म बच गई है उसका ट्रांसफर। फिर इसको कंप्लीट स्क्वायर क्वांटिटी में आपने कन्वर्ट किया है a प्लस बी होल स्क्वायर में, और इसे भी, और उसे आपने लिखने का प्रयास कैसा किया है, जैसे वो लिखा है। और जैसे ही आप उस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये इक्वेशन इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल के टाइप है, दैट मीन्स ये इक्वेशन, दैट मीन्स ये फर्स्ट इक्वेशन, उसी को कन्वर्ट किया हमने, यानी ये आपका सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। एंड हुज सेंटर कंपेयर करेंगे आप, h की वैल्यू, k की वैल्यू और r की वैल्यू। हुज सेंटर b माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ऐसा आप कल निर्भीक होकर मुझे बताएंगे, मैं आते से ही आप लोगों को पहले पूछूंगा, और जो नहीं बता पाएगा उसको हम क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे। वो जब तक नहीं बोलेगा तब तक 1 महीना, 1 साल, 2 साल उसको बाहर ही खड़े रखेंगे।